नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। जैसा कि ये बात मारूफ़ है कि अमाल की कबूलियत के लिए जो दो शर्तें हैं, उनमें से पहली चीज़ है इखलास से नीयत, और दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल पे, आपके तरीक़े पर वो अमल होना चाहिए। इस सिलसिले में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मारूफ़ रिवायत, जिसमें वो फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। इस हदीस में, मुख्तसर सी हदीस है और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवामिउल कलिम में से है। इसमें तीन चीज़ों का बयान है। एक ये कि बिदअत कहते किसको हैं, दूसरा बिदअत किन चीज़ों में हो सकती है, तीसरी चीज़ ये है कि जिस अमल में बिदअत पाई जाए वो अमल का हुक्म क्या है। मुख्तसर सी रिवायत, उसमें ये सारी चीज़ें बयान की गई। पहली चीज़, मन अहदथ, जिसने कोई नई चीज़ ईजाद की, नया काम करना शुरू किया, फ़ी अमरिना, हमारे इस शरीयत में, हमारी इस शरीयत में, हमारे इस दीन में, मा लैसा मिन्हु, जो दीन का हिस्सा नहीं है, फ़हुव रद्दुन, तो वो मरदूद है, नाकाबिल कबूल है। तो पहली चीज़ ये कि वो काम नया होना चाहिए। अगर कोई आदमी हमारी शरीयत में नया काम करता है तो वो बिदअत है और उसका हुक्म है कि वो मरदूद है। तो पहली चीज़ ये कि नया होना चाहिए। दूसरी चीज़, शरीयत के मुआमलात में, यानी इबादात में, अगर कोई आदमी नई चीज़ ईजाद कर रहा है दुनियावी मुआमलात में, तो उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। जैसा कि आज हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़र करने के लिए दूसरी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पकाना वगैरह, ये सारी, यानी एक एक कदम पर हम ऐसी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राहत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए जायज़ है, क्योंकि बिदअत का ताल्लुक़ इबादात से है, मुआमलात और दुनियावी चीज़ों से नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनियाकुम, तुम अपनी दुनियावी मुआमलात के सिलसिले में, दुनियावी उमूर के सिलसिले में ज़्यादा इल्म रखते हो। अब ये चीज़ कि बिदअत अगर कोई शख्स करता है और फिर उसकी तरफ दावत देता है, तो ये दो चीज़ें हुई। जो आदमी बिदअत करता है, बिदअत करने वाला कभी भी तसव्वुर भी नहीं करता कि वो गलत काम कर रहा है, बल्कि वो अच्छा काम करता है। दुनिया में जितने भी गुनाह के काम हैं, सब गुनाह के सिलसिले में एक आम मोमिन बंदा दिल में उसके खलिश होती है कि मुझसे गलत काम हो रहा है। आम मोमिन बंदा, चाहे ईमान का थोड़ा सा भी हिस्सा उसके अंदर हो, तो ज़रूर उस पर पछतावा होता है उसको। लेकिन बिदअत जो इतना बड़ा जुर्म है, उसको करने वाला समझता है कि बहुत बड़ा तक़र्रुब का काम वो कर रहा है। कुरान करीम में इस सिलसिले में ज़िक्र किया गया है कि वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, कि वो लोग अमल करते हैं दुनिया में और सोचते हैं कि बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह के यहाँ एक रत्ती बराबर भी उसकी अहमियत नहीं है। इसके बाद अगर बिदअत को करने वाला लोगों के लिए सबब बन रहा है कि उसकी देखा देखी या उस पर अक़ीदत रखते हुए लोग उसके उसवे को, उसके नमूने को अपनाएं, तो ये उससे भी बड़ा जुर्म हो गया। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन सय्यअतन थुम्मा उमिल बिमा बअदह, अगर किसी आदमी ने हमारे दीन में कोई नया तरीक़ा, कोई गलत तरीक़ा ईजाद किया, फिर उसके मरने के बाद उस पर अमल किया गया, कान अलैहि विज़्रु मन अमिल बिहा,
تو اس کے اوپر ان تمام لوگوں کا گناہ آئے گا جن لوگوں نے بھی اس غلط طریقے پر عمل کیا ہے، غیر اللہ ينقص من اوزارہم شیء، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس چیز کو کوئی آدمی نیک سمجھ کر کے عمل کرے، وہ اس کے لیے یہی نہیں کہ وہ قبول نہ ہو، بلکہ اس کے منہ پر مارنے کے بعد اس کو گناہ اس کا ملے۔ تو یہ بدعت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیشہ سنت کے ضمن میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب ہم سنت کے طریق پر عمل کریں گے تو ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کے مخالف جو طریقہ ہے اس کا علم ہو، تاکہ ہم اس چیز میں نہ پڑیں اور ہمارا عمل برباد ہو۔ بدعت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بدعت عقیدے میں بدعت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی آدمی کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے، تو یہ عقیدے کے اندر بدعت ہو گئی۔ اور عملی بدعت بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قبر پر عمارت بنا کر کے اس کا طواف شروع کر دے، تو یہ عملی بدعت ہوئی۔ قولی بدعت بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ جنازے کو لے جاتے ہوئے زور زور سے تکبیرات پکارنا، اللہ اکبر کہنا، یہ قولی یعنی زبان سے جو بدعت ایجاد ہوتی ہے یا جو بدعت انجام پاتی ہے وہ یہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل یا ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں اخلاص نہ پایا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ پایا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو بدعات ہیں ان سے بچتے ہوئے ہم اس عبادت کو انجام دیں گے تو ہماری عبادت قابل قبول ہے، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اللہ رب العزت والجلال سنت کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔